हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल क्लास क्यों नहीं आ पाई थी, ये सभी बच्चे पूछ रहे हैं। तो कल क्लास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इशू के कारण नहीं आ पाई थी। मेरे गांव में कल लाइट नहीं आई पूरे दिन, इसलिए मैंने क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज लाइट आ चुकी है, मैं सुबह सुबह इसको बना देता हूँ आप लोगों को। और आपका लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स का, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा आज मैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताऊंगा, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताऊंगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करो। मैं आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। तो बच्चे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसका नाम होता है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आप आवेश को इमेजिन करो। आवेश क्या होता है, क्यू। तो मेरे पास कोई एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मतलब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश। तो मैं लिख दूँ क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आवेश। क्यू बराबर आवेश होता है, याद रखना। और माइनस क्यू मतलब होता है नेगेटिव आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। और प्लस क्यू का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आवेश क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। कूलाम का नियम मैं आपको बता चुका हूं। विद्युत क्षेत्र आज मैं बता रहा हूं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो आवेश होता है, आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। इस तरीके से ये बाहर की तरफ जाती हैं। और नेगेटिव चार्ज में भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ ना जाके वो अंदर की तरफ आती हैं। इसमें भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, प्लस चार्ज में भी और माइनस चार्ज में भी होती हैं। तो माइनस चार्ज में क्या होता है, माइनस चार्ज में अंदर की तरफ जाती हैं, अंदर की तरफ। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, देखो बाहर, इस तरीके से बाहर। इसमें अंदर आ रही हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अंदर, इसमें बाहर जाएंगी। याद रखना, मैं और अच्छे से बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। इसमें बाहर जा रही हैं, क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही हैं, इस तरीके से बाहर जा रही हैं। और इसमें अंदर आ रही है। मैं और बना के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। देखो इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आवेश है। कौन सा आवेश, धनावेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज। धनावेश मतलब धन का आवेश, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये है ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। ये धनावेश, ये ऋण आवेश। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है। मतलब यहां पर अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मैं एक टेस्ट चार्ज हूं, अगर मैं Q0 हूं, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, Q0 हूं, तो अगर मैं इसके क्षेत्र में जाऊंगा ना, तो ये मुझ पर एक बल लगाएगा, इसके प्रभाव का अनुभव होगा, एक धक्का मारेगा, उसको बोलेंगे विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव बोलेंगे। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, ई के द्वारा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र में परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र आपस में, ये दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा मैं आपको समझाता हूं कि क्या होती है परिभाषा विद्युत क्षेत्र की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोस्तों जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अपनी पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ सकता है। मैं आपको पहला चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक नवंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। अब कल क्लास क्यों नहीं आ पाई थी, कल मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाई, बिजली नहीं आ पाई, तो वो बड़ी समस्या थी। मैं आपको पोस्ट तक नहीं कर पाया कि बिजली नहीं आई। बिल्कुल जीरो थी, मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई थी, जीरो हो गई थी। यहाँ पर थोड़ा आंधी आने के कारण जो बिजली के खंभे होते हैं वो टूट गए थे, इसलिए मैं आपको क्लास नहीं ले पाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि क्लास ना लेने के कारण। लेकिन हाँ, आज बिजली आई है, मैंने सबसे पहले फ़ोन को चार्ज किया और आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाँ, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको विद्युत क्षेत्र। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो, क्वेरी आ रही हो, अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही या फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है,
या फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें, फिजिक्स में वंस और डेरिवेशन न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, तो सब कुछ बनेंगे। एक विश्वास रखो और मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेकर जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। फिजिक्स टफ नहीं है, सबसे पहली बात फिजिक्स टफ नहीं होती है। फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है फिजिक्स को पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स में डेरिवेशन आपको टफ लगती हैं या फिजिक्स में न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं होता है। अगर उसको टफ बनाओगे तो टफ लगेगी, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप जेई की तैयारी करोगे, अगर आप जेई की तैयारी करोगे वहाँ भी फिजिक्स आएगी, अगर आप नीट की तैयारी करोगे वहाँ भी फिजिक्स आएगी, अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो वहाँ भी फिजिक्स आएगी। फिजिक्स हर जगह आती है, याद रखो इस चीज़ को। तो फिजिक्स से हमें भागना नहीं है, फिजिक्स के अंदर में कूदना है और फिजिक्स से खेलना है। फिजिक्स खेलने का सब्जेक्ट है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश मतलब चार्ज, किसी आवेश, मैंने आपको बताया था अभी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश के बारे में बताया था, अभी आप लोगों ने देखा था। किसी आवेश मतलब अभी मैंने बताया था दो आवेश, एक धनावेश बताया था, एक ऋणावेश बताया था, उसके बारे में बताया था। तो दोनों आवेश किसी आवेश के चारों ओर मतलब उसके सराउंडिंग में एक आवेश बनाया था, ये इसके चारों ओर, ये बताया ना, इस तरीके से बताया था अभी मैंने आपको, वही बता रहा हूं मैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव। अगर इस क्षेत्र के अंदर मैं आवेश के क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को लेके आता हूं तो परीक्षण आवेश को धक्का मार देगा। मतलब परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा, एक प्रभाव बताएगा, उसको बोलेंगे, उस प्रभाव वाले क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। यही होता है विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव होता है। किसके प्रभाव का, आवेश के प्रभाव का, उसके क्षेत्र में, तो उसके प्रभाव का अनुभव होता है। प्रभाव का अनुभव मतलब फील होता है, एक फोर्स लगाता है उसके ऊपर, तो उसके प्रभाव का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं वो भी लिख देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है, इंग्लिश में चार्ज होता है, धनावेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। तो इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये भी जरूरी होता है। तो विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ होती हैं इस तरीके से, ऋणावेश में अंदर की तरफ होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का आता है। किसके अंदर आता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद ये बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताओ, और ये पूछा जाता है क्या 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में काट सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, ये भी आंसर मैं आज आपको बता दूंगा। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है सब्सक्राइब कर लो। तो आइए बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आ चुका हूं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब क्या होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और मेरे पास एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मेरे पास 2 चार्जेस रखे हुए हैं। प्लस क्यू चार्ज मैंने बताया कि प्लस क्यू से बाहर की तरफ होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और माइनस क्यू में अंदर की तरफ होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये याद रखना। तो मैंने जब पास दोनों चार्ज को रखा, वो जब मैंने बताया कि बाहर और अंदर थी वो अलग अलग चार्ज रखे थे, लेकिन जब मैंने धनावेश और ऋणावेश को पास रखा, मैंने पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू को पास रखा, तो इनमें क्या हुआ, इसमें से
धनावेश से जो रेखाएं निकलेंगी वो धनावेश से रेखाएं निकलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी जाके। मतलब पॉजिटिव क्यू से जो रेखा निकलेगी इस तरीके से वो निगेटिव क्यू पर खत्म हो जाएगी जाके। इस तरीके से देखो, नेगेटिव क्यू पर खत्म, नेगेटिव क्यू पर खत्म, पॉजिटिव क्यू से निकली, पॉजिटिव क्यू से निकल रही हैं और नेगेटिव क्यू में मतलब नेगेटिव चार्ज में घुस रही हैं, नेगेटिव चार्ज में घुस रही हैं इस तरीके से। और धनावेश से प्रारंभ हो रही, ऋणावेश पे खत्म हो रही हैं जाके। मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या है कि एक का विद्युत क्षेत्र में, और ये पूरा माजरा कहां पर हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो क्या है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर बनती हैं। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र का धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी आके, और धनावेश से बाहर की तरफ और ऋणावेश में अंदर की तरफ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है और इस डायग्राम को आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो का त्यों बना के आना है। किसके अंदर बनाना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बनाना है। इस डायग्राम को बोर्ड एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को बनाना है, जिससे आपके मार्क्स जो है ना वो 95 प्लस की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। कितने तरफ, 95 प्लस की तरफ आप आगे बढ़ने लगोगे। ये जो डायग्राम्स होते हैं दोस्तों, ये डायग्राम्स ही आपको नंबर दिलाते हैं। पहली बात यह कि एग्जामिनर के पास इतना लंबा टाइम नहीं होता है कि आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन वो पढ़े। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ऐसे की पॉइंट्स ढूंढता है। आप जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो तो उनको अंडरलाइन कर दो, उनको ब्लैक पेन से हेडलाइंस बना के लिख दो, या फिर आप अपने डायग्राम्स बना सकते हो, उसमें अपने फिगर बना सकते हो। तो इस चीज़ से एग्जामिनर के माइंड में एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी कॉपी एक अलग नज़रिए से वो देखेगा। तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। अगर विद्युत क्षेत्र आए या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आए उसके रिगार्डिंग आए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाओगे। हाँ, तो आइए बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, यहां से एकांक धनावेश इन पथों पर गमन करता है, इन मार्ग पर गमन करता है, इन पथ पर गमन करता है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें क्या करता है, इसमें एकांक धनावेश गमन करता है। इस तरीके से एकांक धनावेश गमन कर रहा है। तो एकांक धनावेश जिन लाइंस पर गमन करता है, जिन रेखाओं पर गमन करता है, उनको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं उनको। ठीक है, तो मैंने बता दिया, इस डायग्राम को देख लो। अब मैं बात करूंगा इन डायग्राम्स के, इस डायग्राम के गुण के बारे में कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी मैं आपको बताता हूं। मैं डायग्राम को मेट के छोटा डायग्राम बनाता हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊं। बहुत आसान होता है कॉन्सेप्ट समझाना। देखो, मेरा मानना यह है कि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से डायग्राम बना के सिखाता हूं, और जो मैं डायग्राम बता रहा हूं ना उसको अगर आप कॉपी में अपने आप अपनी आंसर शीट में अगर इसको आप लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हो, बिल्कुल आप स्टेट टॉपर बन पाओगे। तो क्या है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज से जाएगी माइनस चार्ज पर विद्युत क्षेत्र रेखा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, माइनस चार्ज के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी इस तरीके से। ये तो ये इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेश से बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ, ऋणावेश के अंदर की तरफ आएंगे, ऋणावेश के अंदर। ये पूरा डायग्राम है किसका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम। मैंने एक मिनट भी नहीं लगा मुझे ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड लगे, जिसमें मैंने पूरा डायग्राम आपको बता दिया। और आपको एग्जाम के अंदर इसको जरूर लिखना है। और आप पूछ रहे होते, बहुत से बच्चे को क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर डायग्राम्स कैसे बनाएं, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर मैं बता दूं कि आपको डायग्राम में कलर यूज नहीं करना है, आप पेंसिल से डायग्राम बनाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और रही बात फिजिक्स के अंदर डायग्राम कैसे बनाने हैं, आप फिजिक्स के अंदर भी पेंसिल से डायग्राम बनाओ। उसके अलावा हो सके तो उसमें आउटलाइनिंग कर दो आप लोग पेन से, क्योंकि बहुत कॉपी बहुत देर बाद हो जाती है, तो आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आप जो पेंसिल होता है पेंसिल से छूट सकता है और बहुत डार्क नहीं होता। और बहुत से जो एग्जामिनर्स होते हैं ऑलमोस्ट 50 से ऊपर के एग्जामिनर्स जो होते हैं, 60 साल के एग्जामिनर होते हैं, उनको सही से दिखता नहीं है पेंसिल का। तो आप पेंसिल का बनाओ, लेकिन उसके ऊपर पेन से आउटलाइन कर दो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा काम का आएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देखेंगे। पहला गुण क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में, ये दो, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैंने बताया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी
प्रतिच्छेदित, काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब आपस में काटती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, काटती नहीं है, काटती नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्यों नहीं काटती हैं ये भी बता दूं मैं आपको कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर काटेंगी, जैसे कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है मैंने मान ली, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है मान ली, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काट दिया। अगर काट दिया है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। लेकिन वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की कभी दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो ये पूरा कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेंगी तो कटान बिंदु पर, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये कारण है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को पूरा कारण। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। स्टार्ट कहां से होती हैं? धनावेश से। खत्म कहां पर होती हैं? ऋणावेश पर। तो क्षेत्र रेखाएं, मैं लिख दूं सीधा क्षेत्र रेखाएं, या पूरा लिखता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, ये 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। तो क्या आएगा कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखो, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखो। तो मैं आपको 3 गुण लिखाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, उनमें से कोई 2 आप याद करोगे, कोई 2 आप याद कर लो अपने हिसाब से, जो आपको आसान लगे, वो 2 याद कर लो। मैं यहाँ पर 3 कराऊंगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहां पर खत्म होती हैं? ऋणावेश पर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त मतलब फिनिश होती हैं, समाप्त होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया समाप्त होती हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से निकलेंगी और ऋणावेश पर खत्म हो जाएंगी जाके। लेकिन ये क्या आप बताओ, क्या ये बंद लूप बना रही हैं कि एक जगह जाके, जैसे ये विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां पर जाके क्या इस तरीके से इसके अंदर से होकर इस तरफ आ रही हैं? नहीं आ रही हैं। मतलब ये खुला लूप बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुला लूप बनाती हैं, ना कि बंद लूप। याद रखो इस चीज को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीसरा गुण क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुला लूप बनाती हैं। तीसरा, ये कौन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सदैव खुला लूप बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये सदैव खुला लूप बनाती हैं, खुला लूप बनाती हैं, ये सदैव खुला लूप बनाती हैं। तो आइए, मैंने आज आपको बताया विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखने के लिए। तीव्रता और विद्युत क्षेत्र, इसका क्या संबंध होता है? देखो, विद्युत क्षेत्र में आपको बता चुका हूं कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है ताकत। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, ताकत। कि कोई दूसरा अगर आवेश, कोई परीक्षण आवेश अगर क्षेत्र में उसके आएगा तो इस पर जितनी ताकत लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे तीव्रता। तो तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र ये है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर, यहां से मैं परीक्षण आवेश को ला रहा हूं, परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है, ये इस पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा, धक्का मारेगा, एफ लगाएगा, एफ मतलब बल लगाएगा। जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। मतलब ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ एफ क्या है? एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ क्या है? एफ बल है। एफ क्या है? एफ बल है, बल।
क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। एफ बल है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। तो क्या बताया मैंने कि ये जो क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्यू नॉट आवेश को लाऊंगा तो बल का अनुभव करेगा, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर एफ ऑन क्यू नॉट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा इंटेंशन ये रहता है कि आप लोगों को मैं बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ा पाऊँ, और मैं आपको अभी लिमिटेड क्लास दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि अभी ट्रेलर क्लासेस चल रही हैं। जब पिक्चर क्लासेस आएंगी ना जुलाई से, 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस रहेंगी, सारा सिलेबस की क्लासेस रहेंगी, आपको 5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी। दिन में 3 क्लासेस मिलेंगी, 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको हिंदी से लेकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ मिलेगा। A to Z मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अगर टॉपर बनना है ना, टॉपर बनाने के लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूं, और जो बच्चा ऊंचा सोचेगा, अपना टारगेट्स ऊंचा बनाएगा, वो टॉपर भी बन पाएगा। टॉपर बनना कोई टफेस्ट नहीं होता है। अगर आप सही गाइडेंस लेते हो और कड़ी मेहनत करते हो, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, जो मैं बताता हूं अगर उसको फॉलो करते हो, तो आप बिल्कुल एक एवरेज बच्चे से टॉपर तक बन सकते हो। अगर आपके 70% आते हैं, नो मैटर, अगर आपके 80% आते हैं, नो मैटर, आप 90 से ऊपर आप स्कोर करोगे इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।